हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। चैप्टर 1 हो गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको चैप्टर 2 में टॉप 42 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? टॉप 42 क्वेश्चन। आपको पूरा 42 क्वेश्चन देख लेना है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी होगी बनाने में। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम क्या है? तो दो ध्रुवीयता का अंत। क्या नाम है? दो ध्रुवीयता का अंत है इसका नाम। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। करना क्या है बताना है। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। वो कौन कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी, वो कौन कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बताना कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1990 को, 25 दिसंबर 1992 को, या 25 दिसंबर 1993 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 दिसंबर 1991 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में और 2006 ईस्वी में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, मई 1945 में राइस्टंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी में जो है वो पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम था। बताना कि मई 1945 में राइस्टंग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? उस देश का सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 4 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर बताना है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो, निकिता खुर्श्चोव, स्टालिन, गोर्बाचेव। बताना कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निकिता खुर्श्चेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों के बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? 3, 13, 23, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना कि कितने हफ्तों के बाद लगी थी और उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताना है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? बताना कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, या फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, या फिर विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, या मध्य पूर्व में संकट। बताइए निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, यानी कि CIS का जन्म। चलिए 8वां नंबर बताना है, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे?
विश्व राजनीति के जो दो ध्रुव थे ये कौन कौन थे? भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या फिर शिक्षा से? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानवाधिकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है। 10 नंबर क्या बोल रहा है? सोवियत संघ सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? बर्लिन की दीवार का निर्माण ये किसका प्रतीक था? शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, शीत युद्ध का अंत या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत? बर्लिन का दीवार का निर्माण ये किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है। 12 नंबर क्या बोल रहा है? समाज क्रांति कब हुई? बताने कि समाज क्रांति जो हुई ये कब हुई? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुई, या फिर समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद हुई, या प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व या द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व? बताने कि समाज क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? सोवियत संघ से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से? लेनिन का संबंध किससे था? तो इसका संबंध सोवियत संघ से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है। 14 नंबर क्या बोल रहा है? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? 1917 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को या 1979 ईस्वी को? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया का अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों ने विशेषाधिकार बढ़ना? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी? 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी, ये सदस्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 18 नंबर बताना है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव, येल्त्सिन, स्टालिन, गोर्बाचेव? बताना कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका येल्त्सिन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है,
स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में या 1999 ईस्वी में? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में यह लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? बताना है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या फिर अमेरिका? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए 21 नंबर बताना है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन? बताइए 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? पोलैंड, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी या फिर अल्बानिया? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताने कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लेच वलेसा, ब्रेजनेव, मार्शल टिटो, गोमुल्का? बताइए पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेच वलेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? गोर्बाचोव, माओ त्से-तुंग, येल्टसिन, लोच वलेसा? बताइए स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका येल्टसिन ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, भारत व पाकिस्तान के बीच नाशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत व पाकिस्तान के बीच नाशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्टालिन, खुर्शचेव, कोसिगिन, ब्रेजनेव? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 25 नंबर का, कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसिगिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? जो दूसरी दुनिया के देशों में है वो किस प्रकार के देशों में आते हैं? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुट निरपेक्ष देश या साम्यवादी देश? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी देश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। चलिए 27 नंबर बताइएगा, ग्लासनोस्ट व पेरिएस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया? ग्लासनोस्ट व पेरिएस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया? लेनिन ने, स्टालिन ने, खुर्शचेव ने या गोर्बाचेव ने? ग्लासनोस्ट व पेरिएस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोर्बाचेव ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? बताना कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी या फिर चीनी राष्ट्रपति जेमिन? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? बताना कि वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? पोलैंड ने, यूगोस्लाविया ने, अल्बानिया ने या फिर पूर्वी जर्मनी ने? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने। ये अल्बानिया ने सबसे पहले छोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। चलिए 30 नंबर बताना है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, हेलेंसिकी में?
बताना कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलेंसिकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 देश शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताना है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी या फांसीवाद? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताइएगा, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? बताना कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व या फिर सोवियत संघ का चीन का प्रभुत्व? सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। बताइए दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताना है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? बताना है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या फिर सोवियत संघ? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, CIS का जन्म, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। चलिए 36 नंबर बताना है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? बताइए निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस, भारत या ब्रिटेन? चलिए 37 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध का समाप्त या फिर मध्य पूर्व में संकट? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर का? निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य पूर्व में संकट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। चलिए 39 नंबर बताइएगा, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में सोवियत संघ के जब विघटन हो गया उसके बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? जर्मनी, इटली, अमेरिका या फिर चीन? बताइए 39 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताइएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, मिखाइल गोर्बाचेव या फिर स्टालिन? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बताना है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? JS मिल, बेंथम, प्लेटो या फिर मार्क्स? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का JS मिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताना है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। बताएंगे मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, ये किसने कहा है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या फिर मार्क्स ने? बताइए 42 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने ये बात कहा था, रूसो ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अपने इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।